बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, मैं हूं राना ज़ैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहारी। कल जो है दोपहर के बाद शाम टाइम में अच्छी खासी जो है बारिश हुई है। तो आज की वीडियो में एक तो बारिश के हवाले से हमने क्या प्रोटोकॉल देने हैं बकरियों को वो, और दूसरा ये प्रैक्टिकली आपके सामने खुश्क और ग्रीन फूडर एक ही वक्त में अलग अलग जगह पे बकरियां खुली हैं, फ्री ऑफ चॉइस दोनों के सामने मौजूद है। एक तरफ जंतर है, एक तरफ ये भूसा है जी गवारे का। ये देख लें, एक तो मौसम की मुनासबत के मौसम के अंदर थोड़ी सी ठंडक है, और दूसरा मैंने ये सोचा कि जिस तरीक़ेकार से मैंने एक वीडियो के अंदर आपको कहा था कि अगर आप ये एक्सपेरिमेंट करें कि दोनों चारा जात यानी खुश्क और ये ग्रीन फूडर में जंतर, किसी और की मैंने बात नहीं की थी, कि आप ये डाल के देखें और देखें बकरियां क्या चॉइस करती हैं। तो ये आपके सामने ये जंतर है, इस साइड पे भी मैंने डाला हुआ है, दूसरी साइड पे भी। और ये बकरियों का काम इस तरह का है कि बेशक जिस तरह का मर्जी मौसम हो, ठंडा हो, गर्म हो, बारिश वाला हो, आपने इनको इनके टाइम के ऊपर फूडर जो है वो इनको प्रोवाइड करना ही करना है। तो मैं बारिश की वजह से रास्ते भी ख़राब थे, सारी सूरत हाल जो थी, उसके बावजूद जो है इनके लिए इंतज़ाम किया ये जंतर का जो, वरना मेरे पास खुश्क फूडर मौजूद था, मैं ये अकेला डाल के भी मुतमईन हो सकता था। लेकिन बकरियाँ जो हैं इन्होंने पेट भर के नहीं खाना था। जब एक चारे पे जानवर लगा होता है तो फौरी तौर पे उसको चेंज करना अच्छा नहीं होता, जानवर उसको पूरा पेट भर के नहीं खाता। लेकिन अब ये देख लें, दो जानवर इधर भी लगे हुए हैं, थोड़ा बहुत इसको खाते हैं, उधर चले जाते हैं, लेकिन अक्सरियत देख लें, मैंने पहले ये खुश्क डाला है, उसके बाद ये ग्रीन इनके सामने रखा है। तो लेकिन उतनी रगबत इनको उसमें ड्राई फूडर के अंदर नहीं है, भूसे के अंदर नहीं है, जितनी जंतर के अंदर। और फिर कमाल पता क्या है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्लियर करता चलूँ कि जंतर एक होता है कच्चा जंतर। कच्चे जंतर से मुराद है ग्रीन बड़ा होता है, लश ग्रीन होता है, लेकिन हाइट उसकी छोटी होती है, ये तने बारीक होते हैं, हाथ से दबाने से जो है वो दब जाते हैं, और ग्रीन ग्रीन से पानी भी उसमें से टपक रहा होता है। और एक ये जंतर है कि जिसके ऊपर प्रॉपर फली लगी हुई है। जानवर ने सबसे पहले इस फली को खाना है, पत्ते को खाना है, उसके बाद उसकी डंडी को भी खाता है। तो इनके अंदर बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये तो आप ये समझ लें कि जानवर को एक कंप्लीट डाइट दे रहे हैं, उसको आप चारा भी दे रहे हैं, वंडा भी दे रहे हैं, और उसके साथ उसको फैट भी दे रहे हैं, ऑयल, घी, क्योंकि दाना है, दाने के अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं। आप जो है एक भरपूर खुराक जानवर को दे रहे हैं। बहरहाल बारिश के अंदर हमने क्या करना है जी, सबसे पहली बात तो हमने ये ख्याल करना है कि ये बकरी जो है ये बारिश को कतई तौर पे अच्छा नहीं समझती, ये फौरी तौर पे स्ट्रेस में चली जाती है। हमने जानवर को स्ट्रेस से बचाना है। इनकी रहाइश इस तरह की होनी चाहिए, ये ओपन होने चाहिए कि जब भी इस तरह का मौसम बने ये फौरी तौर पर छत के नीचे चले जाएं, ये ऐसी जगह पे चले जाएं जिधर बारिश इनके जिस्म के ऊपर ना लगे, इनके ऊपर पानी के कतरे ना पड़े। तो कल बड़ी शदीद किस्म की बारिश हुई है जी, अभी उसके तासरात आपको नजर आ रहे होंगे। तकरीबन 6:15 साढ़े 6 का टाइम है, सूरज निकल रहा है, उभर रहा है सूरज जो है बड़ी आबोताब के साथ। तो ये बाइट वाली जगह मेरी भी जाहिर बात है डिस्टर्बेंस होती है, जानवर है, जानवरों की वजह से इनकी बाकियात नीचे होती हैं, उससे जो है ये इस तरह की सूरत हाल बनती है। अब ये चारा जिधर जानवर खा रहे हैं उधर भी ये थोड़ी बहुत गिलाहट है, लेकिन उस टाइम मैं भी यहाँ पे मौजूद था, तकरीबन घंटा बारिश हुई है, मैंने भी यहाँ पे ये जो फट्टे हैं इनके बैठ के एंजॉय किया है। जानवर मोस्टली जो हैं, क्योंकि आवाज़ थी हवा की वजह से, मैंने ये डोर भी बंद कर दिया था, इधर से चीज़ें ओपन थी। तो यहाँ पे इस कॉर्नर में जानवर जो हैं, क्योंकि जानवर जाहिर बात है कि मेरे पास थोड़े हैं, आप सबको पता है कितने के हैं, इस साइड वाले जानवर इस कॉर्नर में, और उधर तो वैसे ही जानवर 3 हैं दूसरे पोर्शन में, वो उधर खुली जगह थी उनके लिए, वो उधर जाके बैठ गए। तो यहाँ पे ये सहमे हुए खड़े हुए थे, और कुछ जानवर जो हैं जब मैं बैठ गया तो मेरे साथ कुछ खड़े हो गए, कुछ बैठ गए। तो ये जानवर जो है ये खुश्क जगह और ऐसी जगह जिस जगह के ऊपर बारिश के कतरे कतई तौर पर इनकी जिस्म को ना लगें, वो इनको प्रोवाइड करना हमारी जिम्मेदारी है, वरना हमारा जानवर स्ट्रेस में चला जाएगा। और याद रखिएगा, अगर गब्बन जानवर स्ट्रेस में चला गया तो वो अबॉर्ट भी कर सकता है, बच्चे भी गिरा सकता है। इसलिए बारिश बेशक शदीद गर्मी में हो, बेशक सर्दी में हो, जिस तरह के मर्जी मौसम में हो, हमने इनको बारिश से बचाना है। और ख़ास तौर पे ऐसे जानवरों को जो कि प्रेगनेंसी के अंदर हैं, जो कि डिलीवर करने वाले हैं, उन जानवरों को तो हमने इस तरह की कंडीशन में आने भी नहीं देना। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि कुछ दोस्त जो हैं
वो ये समझते हैं, बल्कि ऐसा कर भी लेते हैं, फिर उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं कि वो जानवरों को नहला देते हैं। बामरे मजबूरी, अगर जानवर बाहर चराई के ऊपर हैं तो फिर तो हम इनका कुछ नहीं कर सकते, चलो फिर कुदरत के ऊपर हम उसको छोड़ देते हैं। लेकिन अगर पॉसिबिलिटी है, हमने इनको नहलाने से बचाना है। और याद रखिएगा, खास तौर पे शदीद गर्मी में उसके क्या साइड इफेक्ट होते हैं मैं आपके सामने रखता हूं। अगर आपका जानवर शदीद गर्मी में, हबस वाली गर्मी के बाद जब बारिश होती है उसमें नहला लिया तो उसके जिस्म के ऊपर दाने निकल आएंगे, जिसे पंजाबी जुबान में हमारे एरिया के अंदर हम उसको कहते हैं कि साड़। हीट की वजह से, क्योंकि जिस्म के अंदर जो है वो भी हीट थी, बाहर भी टेम्परेचर था, और उसके बाद बारिश हुई तो जिस्म के अंदर से जो हीट होती है, हबस जो होता है, वो बाहर निकलता है और नतीजतन जानवर के जिस्म के ऊपर, सारे जिस्म के ऊपर दाने निकल आते हैं और जानवर स्ट्रेस में चला जाता है, टेम्परेचर भी जानवर को हो जाता है। तो इसलिए हमने जानवर को ऐसी सूरत हाल से बचाना है। ये ना करें कि जिस तरह से हम इंसान जो है, बारिश होती है तो हम उसमें नहला लेते हैं, वैसे अगर देर के बाद बारिश हो, लंबे अरसे के बाद बारिश हो, क्योंकि मेरे एरिया के अंदर लंबे अरसे के बाद बारिश हुई है। कुछ दिन पहले थोड़ी बहुत हुई थी, लेकिन जो अच्छी बारिश है वो यही हुई है, और कई महीनों के बाद हुई है। जब बारिश काफ़ी अरसे के बाद होती है तो जो इन्वायरमेंट के अंदर आलूदा ज़र्रात होते हैं, जो एसिडिक ज़र्रात होते हैं, उनकी वजह से बारिश एसिडिक हुई होती है, तेज़ाबी होती है। यानी ये समझ लें कि बारिश के अंदर तेज़ाब होता है जब लंबे अरसे के बाद होती है। ना ही इंसानों को उसके अंदर नहाना चाहिए, ना ही जानवरों को उसके अंदर छोड़ना चाहिए। वो जो तेज़ाबी बारिश होती है, जो एसिडिक रेन होती है, वो बिल्कुल वैसा ही काम करती है जैसे तेज़ाब करता है, यानी स्किन को, जिल्द को ख़राब कर देती है। तो हमने हत्तुल इम्कान ये कोशिश करनी है कि हमारे जानवर, ख़ास तौर पे ये जो बकरी है, बड़े जानवरों की फिर भी खैर होती है, उनके अंदर इम्यूनिटी भी होती है और वो वैसे भी नहाना पसंद करते हैं। हर जानवर की, हर मखलूक की अपनी एक फितरत होती है, उस फितरत के मुताबिक वो रहना पसंद करती है। तो इसकी फितरत ये है कि ये पानी को अच्छा नहीं समझती, नहाने के लिए, जिस्म के ऊपर पानी को लगना ये अच्छा नहीं समझते। तो हमने इनको बचाना है। और दूसरा, खुराक इनको इस तरह की प्रोवाइड करनी है। अगर बारिश लंबे अरसे तक हो रही है तो चारा जो है आपके पास इस तरह के तरीकाकार होना चाहिए कि वो भी किसी छत के नीचे इनको डाल दिया जाए, ताकि ये जो है अपनी भूख मिटा लें। और इतना ज़रूर है कि जब मौसम थोड़ा सा सर्द होता है, सर्दियां हो या बारिश वाला मौसम हो, तो ये खुश्क फूडर को पसंद करते हैं, ये नहीं कि नहीं करते। अब अगर मैं ये इनको चारा ना डालता, यानी ग्रीन फूडर ना डालता, ये जंतर में ना डालता, तो इन्होंने यही खाना था। अब जिसको छोड़ के ये जंतर को भाग रहे हैं ना, इन्होंने इसी को खाना था और अपना गुजारा कर लेना था, ये नहीं कि गुजारा नहीं होना था। लेकिन चूंकि अब मौसम साफ था, रास्ते कुछ ना कुछ हवा वगैरह की वजह से रात हवा चलती रही है और तकरीबन बारिश हुई को 12-13 घंटे गुजर चुके थे, तो इसलिए रास्ते कुछ इस एबल थे कि जाया जा सकता था, इसलिए मैं जंतर ले आया, वरना इस पर मैंने गुजारा कर लेना था। तो लेकिन अब ये है कि गुजारा नहीं, अब ये पूरा पेट भरेंगे अपनी मर्जी से। तो बहरहाल आपने कोशिश ये करनी है कि आपके पास थोड़ा बहुत फूडर जो है वो ड्राई लाजमी तौर पे मौजूद हो। जब इस तरह का मौसम बने बारिश वगैरह का, तो आप जो है वो जानवरों को टाइमली प्रोवाइड कर सकें। और एक आखिरी चीज आपसे बता के जो इजाजत चाहूंगा, वो ये है कि आपने इस तरह के मौसम में अपने जानवरों को किसी भी बूस्टर डोज को अप्लाई करना है, यानी कोई ताकत का इंजेक्शन। मैंने जो है ज्यादातर जो इनको अप्लाई करता हूं, आप भी मेरे पास मौजूद था, मैंने वो शॉट इनको दिया है AD3 का। आप AD3 दे सकते हैं, न्यूरोबान आपके पास मौजूद है, आप वो दे सकते हैं, MEY काम है, आप वो दे सकते हैं। क्योंकि इस तरह के मौसम के अंदर जब यकदम तब्दीली आती है तो जानवर जो है उसका इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो लो हो जाता है, उसकी कुव्वत मुदाफियत कम हो जाती है। तो अगर हम उसको ये शॉट दे दें तो याद रखिएगा जानवर जो है वो स्ट्रेस से भी बच जाता है। और जो साइड इफेक्ट हैं, जिस तरह से मैंने कहा कि अगर थोड़े बहुत ड्रॉप इनके ऊपर गिरे हैं तो उसका जो साड़ वगैरह निकलता है, जानवर उससे भी बच जाता है। आप ये अप्लाई करके देख लें, आप ये अप्लाई करके देख लें, इंशाल्लाह इसके अच्छे नताइज मिलते हैं। क्योंकि हर चीज जो होती है, जो जिसका साइड इफेक्ट होता है, उसको बैलेंस करने के लिए कुदरत ने कुछ ना कुछ बनाया होता है। तो किसी भी तरीक़ाकार से हमने इनको बूस्टर डोज देनी है, यानी यकदम जो ताकत होती है वो इंजेक्ट की सूरत में ही मिल सकती है। तो हमने इंजेक्शन इनको देना है। बड़े जानवरों को 4 ml, जो छोटे जानवर हैं उनको 2 से 3 ml हम दे सकते हैं उनके बॉडी वेट के लिहाज से। और मसाला जो है अगर आप इस तरह के मौसम में अप्लाई करें तो उसके ज़्यादा रिजल्ट होते हैं। जो डाइजेशन
पाउडर होता है ना, यानी हाजमे का मसाला, वो अगर आप इस तरह के मौसम में दें, लेकिन याद रखिएगा जानवर को अप्लाई तब करना है जब उसके पास 2 घंटे हो। चारा वगैरह उसको बाद में 2 घंटे आपने नहीं देना, इजीली जानवर बैठा हो तब उसका अप्लाई करें, तो उसके भी ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो ये बारिश के हवाले से कुछ बातें जो मेरे माइंड के अंदर थी वो मैंने आपके सामने रखी हैं। उम्मीद है जी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।